गांव की उस तंग गलियों में अफवाहें हवा से भी तेज उड़ रही थीं। हर कोने से कानाफूसी हो रही थी। ऋषि और झनक को एक ही कमरे में देखा गया है। गांव वालों की सोच और उस समाज की परंपराएं तुरंत जाग उठीं और उन्होंने बिना सोचे समझे फैसला ले लिया कि अब इन दोनों की शादी होनी ही होगी। कुछ बुजुर्गों ने तो ये भी कहा, अगर हमने अभी फैसला नहीं लिया तो कल ये हमारे बच्चों के लिए मिसाल बन जाएंगे। वहाँ माहौल ऐसा बन चुका था कि हर किसी की आंखों में निर्णय की एक आग थी और जुबान पर जजमेंट का तराजू। ऋषि को जब ये बात पता चलती है तो उसका चेहरा गुस्से और हैरानी से भर जाता है। वो तेजी से भीड़ के बीच आता है, अपने गले की पूरी ताकत से चिल्लाता है, मैं झनक से शादी नहीं करूंगा। मेरी पहले से सगाई हो चुकी है। मेरी गर्लफ्रेंड मेरा इंतजार कर रही है। आप लोग क्यों नहीं समझते, हमने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन उसकी आवाज जैसे किसी सुनसान पहाड़ पर टकराकर लौट आती है, बिना किसी असर के। दूसरी तरफ झनक भी खड़ी थी। उसकी आंखों में घबराहट थी लेकिन आवाज में मजबूती। वो भी गांव वालों के सामने आकर बोलती है, आप लोग गलत सोच रहे हैं। हम दोनों उस कमरे में फंसे थे क्योंकि बारिश और तूफान ने हमें कहीं और जाने नहीं दिया। ऋषि ने इंसानियत दिखाई और मुझे कहा कि मैं उस कमरे में रुक जाऊं, लेकिन हमारे बीच कुछ भी गलत नहीं हुआ। प्लीज हमें मजबूर मत कीजिए जबरदस्ती शादी करने के लिए। लेकिन गांव वाले अपनी बात पर अड़े थे। उनके लिए मर्यादा, संस्कार और समाज की इज्जत सबसे ऊपर थी। इतनी रात गए एक ही कमरे में थे और अब कह रहे हो कि कुछ नहीं हुआ, एक औरत ने ताना मारते हुए कहा। हमने आंखों से देखा है, अब कानों से बहाने नहीं सुनेंगे। शादी करनी ही पड़ेगी। ऋषि का धैर्य अब जवाब दे चुका था। वह भीड़ की तरफ बढ़ते हुए एक एक से कह रहा था, क्या आप लोग सोचते हैं कि मैंने कोई अपराध किया है? सिर्फ एक इंसानियत भरे फैसले को आप लोग बदनाम क्यों बना रहे हैं? मैं किसी और से प्यार करता हूं, उसकी जिंदगी क्या कोई मायने नहीं रखती? झनक क्या कोई चीज है जिसे जब चाहा किसी से जोड़ दिया? वहीं झनक की आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो खुद को बार बार समझा रही थी कि ये सब कुछ एक बुरा सपना है, लेकिन यह सपना नहीं था, ये एक सच्चाई बन चुका था। उसकी आत्मा चीख रही थी कि वह कोई कठपुतली नहीं है जिसे समाज अपनी डोर से नचाए। उसने अपनी आवाज को संयम में रखते हुए कहा, मैं किसी से जबरन शादी नहीं कर सकती। मेरा भी एक भविष्य है, मेरे भी कुछ सपने हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी पूरी जिंदगी किसी गलतफहमी पर कुर्बान हो जाए। भीड़ के बीच से एक बुजुर्ग आदमी ने कहा, बेटी, हमें तुम्हारे भविष्य की चिंता है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम तुम्हारी इज्जत को बचाएं, लेकिन किसी ने उससे ये नहीं पूछा कि क्या वो इज्जत सिर्फ शादी से ही बच सकती है? क्या सच्चाई और इंसानियत की कोई कीमत नहीं होती? ऋषि बार बार बताता रहा कि वह पहले से कमिटेड है और यह सब उसके करियर, उसकी जिंदगी और उसकी मंगेतर के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है। लेकिन गांव के लोगों के लिए उसकी बातों का कोई महत्व नहीं था। वो लोग समाज की सोच के पिंजरे में कैद थे, जहां एक कदम भी बाहर निकालना उन्हें बगावत लगती थी। इन सारी हलचलों के बीच यह खबर धीरे धीरे ऋषि की मां नूतन तक भी पहुंच जाती है। वह घर में बैठी होती है जब एक रिश्तेदार तेजी से आता है और कहता है, भाभी जी, गांव वाले झनक और ऋषि की शादी जबरदस्ती करवा रहे हैं। सुनते ही नूतन का चेहरा एकदम सन्न हो जाता है। उसके हाथ से पानी का गिलास गिर पड़ता है। वो खुद से बड़बड़ाती है, यह क्या हो रहा है? मेरा बेटा ऐसी किसी स्थिति में कैसे फंस गया? इधर गांव वाले शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। कोई पंडित बुला रहा है, कोई मंडप सजवा रहा है। झनक और ऋषि दोनों को अंदर एक कमरे में बंद कर दिया जाता है ताकि वह भाग न जाएं या किसी से बात न कर पाएं। झनक चुपचाप कोने में बैठी होती है, उसका चेहरा थकावट और असहायता से भरा होता है। ऋषि दीवार पर घूंसे मारता है, बार बार दरवाजा खटखटाता है और चिल्लाता है, कोई तो मेरी सुनो। प्लीज, हम कुछ गलत नहीं कर रहे थे। आप लोग हमें सजा क्यों दे रहे हो? कमरे में एक खामोशी सी छा जाती है। बाहर संगीत की आवाजें, मंत्रों की गूंज और रस्मों की तैयारी चल रही होती है, लेकिन उस कमरे में सिर्फ टूटते हुए सपनों की गूंज होती है।
झनक अपने मन में सोचती है कि क्या उसका भाग्य हमेशा किसी और की सोच से तय होगा। क्या उसकी जिंदगी कभी उसकी अपनी हो पाएगी। और तभी बाहर अचानक कुछ ऐसा होता है जो इस पूरे घटनाक्रम को एक नया मोड़ देने वाला होता है। नूतन के लिए यह पल किसी बुरे सपने से कम नहीं था। जैसे ही उसे यह खबर मिली कि गांव वाले झनक और ऋषि की जबरदस्ती शादी करवाने जा रहे हैं, उसके पूरे वजूद में हलचल मच गई। उसकी आंखों के सामने अतीत की धुंधली परछाइयां एक एक करके साफ होने लगीं। वह वहीं बैठ गई और जैसे ही होश में आई, दौड़ती हुई उन लोगों के बीच पहुंची जो शादी की तैयारियों में लगे हुए थे। उसका चेहरा घबराहट से भरा हुआ था और आंखों में एक ऐसी बेचैनी थी जो उसने सालों से छुपा रखी थी। वह सबके सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी, प्लीज मेरी बेटी की जिंदगी मत बर्बाद कीजिए। आप नहीं समझ सकते कि एक जबरदस्ती की शादी कैसे इंसान की पूरी जिंदगी को तबाह कर देती है। गांव के लोग उसकी बातें अनसुनी कर रहे थे, लेकिन नूतन की आवाज अब तेज हो रही थी। उसकी आंखों में वो सारे दृश्य घूमने लगे जब उसकी खुद की शादी अनिरुद्ध से जबरदस्ती करवाई गई थी। एक ऐसा रिश्ता जिसमें न तो प्यार था न सम्मान, बस समाज की मर्यादा और झूठी परंपराएं थीं। नूतन का दिल कांप उठा। उसे याद आया कैसे वह भी कभी एक उम्मीदों से भरी लड़की थी जो अपने सपनों को लेकर जीना चाहती थी, लेकिन समाज ने उसे एक बंद कमरे में धकेल दिया था, जहां उसे एक ऐसे रिश्ते को निभाना पड़ा जिसे उसने कभी स्वीकार ही नहीं किया था। और अब वही कहानी उसकी बेटी झनक के साथ दोहराई जा रही थी। उसने भी तो कभी झनक के सपनों को पढ़ा था, उसकी आंखों की चमक को महसूस किया था जब वह अपनी पढ़ाई की बात करती थी, जब वह अपने भविष्य की बातें करती थी, जब वह कहती थी, माँ मैं कुछ बनकर दिखाऊंगी। लेकिन आज वो सारे सपने, सारी बातें धुंधली होती जा रही थीं। अगर उसकी शादी ऋषि से हो गई तो वो भी उसकी तरह एक बेजान जिंदगी में कैद हो जाएगी, जहां कोई उसकी भावनाओं को नहीं समझेगा। वो भी एक मजबूर और लाचार लड़की बन जाएगी जिसे लोग कभी इज्जत बचाने वाली तो कभी बर्बादी की मूरत कहेंगे। नूतन ने अपने आंसुओं से भरे स्वर में कहा, क्या आपको ये नहीं दिखता कि मेरी बेटी इस शादी के लिए तैयार नहीं है। वो सिर्फ उस कमरे में इसलिए थी क्योंकि बारिश ने रास्ते बंद कर दिए थे। क्या एक लड़की की मजबूरी को उसकी गलती बना दिया जाएगा। लेकिन भीड़ की सोच बदलने में वक्त लगता है और वहां मौजूद लोगों ने जैसे पहले से ही निर्णय ले लिया था कि शादी होगी, चाहे जैसे भी हो। वहीं झनक अंदर कमरे में बैठी नूतन की आवाजें सुन पा रही थी। उसकी मां के गले की वो चीखें जिनमें उसकी सुरक्षा की पुकार थी, उसे अंदर तक हिला रही थीं। झनक का दिल टूट रहा था कि उसकी मां, जिसने सारी जिंदगी संघर्ष किया, आज फिर एक बार अपनी बेटी की जिंदगी बचाने के लिए लोगों के सामने झुक रही थी। वो जानती थी कि मां ने कितनी मुश्किलों से खुद को खड़ा किया था, कितनी बार अपमान सहा, और अब एक बार फिर उसी दुख को जीने पर मजबूर हो रही थी। नूतन बार बार कहती रही कि अगर झनक की शादी ऋषि से हुई तो उसकी बेटी भी उसी मोड़ पर आ जाएगी जिस पर वह खुद खड़ी थी। उसे भी कोलकाता जैसे शहर में नौकरी करनी पड़ेगी, वहां किसी अमीर घर की नौकरानी बनकर रहना पड़ेगा, जहां उसे अपनी पहचान को दबाना पड़ेगा, खुद को हर पल साबित करना पड़ेगा कि वो गलत नहीं है, जबकि समाज हर बार उसकी सच्चाई को झूठ साबित करता रहेगा। वही कोलकाता, वही हालात, वही नजरें और वही ताने, क्या 2 पीढ़ियों तक यही सिलसिला चलता रहेगा। उसे यह भी याद आया कि कैसे झनक को कभी कोलकाता के उस पोस्ट फैमिली के यहाँ काम करने के लिए भेजा गया था, जहाँ उसने अपने स्वाभिमान को तिल-तिल कर मरते देखा था। उसने अपने सपनों को दूसरों के लिए बलिदान कर दिया था, और जब उसने खुद को संभाला तो जिंदगी ने उसे फिर से उसी मोड़ पर ला खड़ा किया जहाँ से वो भागी थी। झनक का दिल अब डर और असमंजस से घिरा था। वह जानती थी कि अगर उसने इस बार हार मान ली तो पूरी जिंदगी उसका मनोबल खत्म हो जाएगा। नूतन अब एक एक करके हर बुजुर्ग के सामने जाकर कह रही थी, आपने तो हमेशा मुझे बेटी की तरह देखा है, फिर आज मेरी बेटी की जिंदगी क्यों तबाह कर रहे हैं। क्या आप चाहते हैं कि मेरी बेटी भी हर सुबह आंखों में आंसू लेकर उठे और रात को खुद को दोषी मानकर सोए। लेकिन समाज की नजरों में इज्जत सबसे बड़ी चीज होती है, और अगर किसी लड़की को रात में किसी लड़के के साथ देख लिया जाए तो उसकी सच्चाई किसी को नहीं दिखती, बस दिखाई देती है उसकी गलती। भीड़ चुप थी,
पर उनकी चुप्पी में सख्ती थी। कुछ लोगों के चेहरों पर दया थी, पर जुबान बंद थी। वे चाहते थे कि नूतन की बात सुनी जाए, पर कोई पहल नहीं कर रहा था। सबकी आंखें जैसे झनक के वर्तमान में नहीं, बल्कि समाज की पुरानी परंपराओं में कैद थीं। लेकिन नूतन ने हार नहीं मानी। उसने खुद को नहीं, बल्कि अपनी बेटी को बचाने के लिए एक नई हिम्मत दिखाई। जनक की आंखें अब मां के संघर्ष को देख रो रही थीं। उसने तय कर लिया कि वो अब चुप नहीं रहेगी। चाहे जो हो जाए, वो इस जबरदस्ती के खिलाफ खड़ी होगी। उसकी मां की जिंदगी एक मिसाल बनकर उसके सामने थी, और वो जानती थी कि अगर उसने आज आवाज नहीं उठाई, तो कल उसकी भी पहचान खो जाएगी। उस कमरे की दीवारों में अब डर नहीं, एक चुपचाप उबाल था, जो किसी भी वक्त बाहर आ सकता था।